हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 4 के रूट्स एंड विंग्स का लेसन नंबर 10 एलियंस पे अ विजिट। सो एलियंस आपको पता है ना, जो हमारे प्लैनेट में नहीं, जो दूसरे प्लैनेट से आते हैं, तो वो जो है एक विजिट पे करते हैं। एलियंस कहीं से आते हैं और हमसे मिलते हैं, तो वो किससे मिलते हैं इस स्टोरी में हम देखेंगे यहाँ पे क्या बताया गया है। उससे पहले देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करना है कि कौन सा प्लैनेट है जिसे हम रेड प्लैनेट कहते हैं, तो वो है मार्स। ठीक है, मार्स को हम रेड प्लैनेट कहते हैं। और एंड विच इज द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, सबसे पास सन के कौन है। सो हमारे सोलार सिस्टम में सबसे पास कौन सा प्लैनेट है, मरकुरी लिखेंगे। देन विच प्लैनेट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, तो वो हमारा प्लैनेट जो कि अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। सो ये करना है आपको यहाँ पे। अब चलिए अब हम देखते हैं, स्टोरी को रीड करते हैं। यहाँ पे बताया कि हम सबको विश्वास है, हम सब बिलीव करते हैं कि किसी और प्लैनेट में भी जो है लोग बसते होंगे, लाइफ एग्जिस्ट करती होगी। हमारे जैसे अर्थ में हम रहते हैं, वैसे किसी और प्लैनेट में हो सकता है कि कोई और लाइफ फॉर्म्स हो, कुछ और भी वहाँ पे जीव जंतु या फिर जो भी लाइफ वहाँ पे रहती होगी, बट हमें नहीं पता है ना। तो अब एक बार रॉबिन और उसका एक डॉग है जिसका नाम शैगी है, तो देखते हैं उनके साथ भी एक स्ट्रेंज स्टोरी होती है जो कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं रॉबिन और उसके डॉग शैगी के साथ क्या होता है। तो चलिए रीड करते हैं। रॉबिन साइकिल्ड एज ही विजिल्ड अ lilting tune and looked around at a vast meadow. So रॉबिन, तो यहाँ पे कौन है, रॉबिन है। ठीक है, रॉबिन जो है साइकिल कर रहा है, मतलब साइकिलिंग कर रहा है, विजिल भी कर रहा है। एक लिल्टिंग ट्यून मतलब एक, जैसे कि हम जब बहुत ही खुशी, जब हम एक हैप्पी मूड में होते हैं तो हम गाना आराम से धीरे धीरे गुनगुनाते हैं, गुनगुनाते हुए वो जो है साइकिलिंग कर रहा था। Then he raced down the winding road and reached a small cluster of trees. वो साइकिल कहाँ से चल रहा था, एक वाइंडिंग रोड, मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा होता है, एकदम स्ट्रेट नहीं, जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट होते हैं। ठीक है, सो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा जो जिगजैग वे में जाता है, तो ऐसे एक रोड पे वो चल रहा था। और फिर वो जो है एक क्लस्टर ऑफ ट्रीज में पहुंच जाता है। क्लस्टर का मतलब यहाँ पे है कि बहुत सारे ट्रीज का एक जगह जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हो। ठीक है, तो ऐसी एक जगह पर वो पहुंच जाता है। हिज डॉग शैगी, तो रॉबिन के डॉग का नाम क्या है, शैगी। ठीक है, फिर शैगी वॉज एंजॉइंग द राइड एज ही सैट इन द कैरी बास्केट। तो शैगी जो है रॉबिन के साइकिल के आगे वाले जो बास्केट है ना, उसके अंदर बैठा हुआ था और वो भी जो है राइड को एंजॉय कर रहा था। फिक्स्ड टू द बाइसिकल हैंडल, और वो बास्केट जो कि बाइसिकल के हैंडल में फिक्स किया हुआ था। देन रॉबिन जंप्ड डाउन द बाइसिकल एंड विथ हिम शैगी टू। तो फिर जो है रॉबिन जब वहां पे रुक जाता है, वो साइकिल के, तो वो साइकिल से जो है बाहर निकल के आता है और शैगी भी निकल जाता है। द बाइसिकल वॉज केप्ट सेफली अगेंस्ट अ ट्री ट्रंक। एक ट्री ट्रंक मतलब एक पेड़ के तने में जो है ऐसे सटा के वो जो है साइकिल रख देता है। और बोथ रेस्ड डाउन द वास्ट स्ट्रेच ऑफ ग्रास, और दोनों जो है वहाँ पे भागते हैं, खेलते हैं, मतलब रेसिंग करते हुए, तो रेस करते हैं मतलब भागते हैं, खेलते हैं उस घास में, जो हरी हरी घास है वहाँ पर जो है रॉबिन और शैगी दोनों भाग भाग कर खेलते हैं। देन रॉबी कहता है, कम ऑन शैगी, लेट मी सी हु विंस। तो वो रेस कर रहे हैं, तो वो रॉबिन बोलता है कि कम ऑन शैगी, भागो, मुझे देखते हैं हम दोनों में से कौन जीतता है। दे प्लेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत समय तक खेलते हैं। एंड शैगी रैन हियर एंड देयर, और शैगी जो है इधर उधर भागते रहता है क्योंकि वो भी बहुत मस्ती करता है रॉबिन के साथ। देन व्हेन इट स्टार्टेड टू गेट डार्क, रॉबिन कॉल्ड आउट, और फिर जो है धीरे धीरे डार्क होने लगता है, मतलब अंधेरा होने लगता है, तो रॉबिन जो है चिल्लाता है, मतलब रॉबिन जो है शैगी को आवाज लगाता है कि शैगी कम अलोंग, टाइम टू गो होम। तो वो कहता है कि शैगी कम अलोंग मतलब मेरे साथ चलो, चलो अब चलते हैं, ठीक है, टाइम हो गया है घर जाने का। बट हिज बेस्ट फ्रेंड वॉज नॉट टू बी सीन, पर उसका बेस्ट फ्रेंड मतलब शैगी, जो उसका फ्रेंड था, वो दिखाई नहीं दे रहा था। रॉबिन शाउटेड एट टॉप ऑफ हिज वॉइस, तो रॉबिन ने जो है खूब जोर से चिल्लाया, मतलब जितना जोर से वो चिल्ला सकता था उतना जोर से उसने चिल्लाया। बट देयर वाज नो साइन ऑफ शैगी, पर शैगी का कोई नाम और निशान भी नहीं था, मतलब बिल्कुल शैगी दिखाई ही नहीं दे रहा था। सच अ थिंग हैड नेवर हैपेंड बिफोर, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। व्हेनेवर ही वेंट शैगी वुड फॉलो हिम, जैसे ही रॉबिन जाता था या कहीं पर भी निकल जाता था तो शैगी हमेशा भाग के आ जाया करता था
ठीक है, बट आज जो है ऐसा नहीं हुआ, शैगी दिखाई नहीं दे रहा था। देन रॉबिन वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, तो रॉबिन जो है बहुत टेंशन में आ गया और वो बस रोने ही वाला था, मतलब उसके आंसू ही निकलने वाले थे। बहुत ही अच्छे से दोनों खेल रहे थे, लेकिन फिर क्या होता है, रात होते होते शैगी गुम हो जाता है। फिर क्या होता है, when he reached home and he told his parents about it, और जब वो घर पहुंचता है तो वो अपने पेरेंट्स को बताता है रॉबिन, ठीक है। सो दे गॉट वेरी वरीड, तो उसके पेरेंट्स भी बहुत ही वरीड हो जाते हैं। वरीड मतलब बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, मतलब वो भी टेंशन में आ जाते हैं कि शैगी कहाँ गया। शैगी वॉज वन ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि शैगी जो है उनके परिवार का एक फैमिली मेम्बर जैसा था, मतलब परिवार का एक सदस्य जैसा ही था, ठीक है। देन रॉबिन्स फादर अकम्पनीड रॉबिन टू द मेडो एट नाइट, फिर रॉबिन के पापा जो हैं रॉबिन के साथ चलते हैं। अकम्पनीड मतलब रॉबिन के साथ चलते हैं, रॉबिन को साथ में लेके चलते हैं उस मेडो में। तो सो मेडो मतलब कोई ग्रास लैंड, ठीक है, जहाँ पर सिर्फ हरियाली हरियाली सी होती है, ठीक है, मतलब प्लेन ग्रास एरिया जो होते हैं ऐसी जगह को मेडो बोलते हैं। तो फिर पापा और रॉबिन जो है दोनों फिर मेडो की तरफ चलते हैं रात को ही, तुरंत वो जाकर देखते हैं। बट देयर वाज नो साइन ऑफ शैगी, पर शैगी बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया, मतलब शैगी तो दिखा ही नहीं। देन फिर क्या होता है, द नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे अगला दिन हो जाता है। रॉबिन टोल्ड टॉम, टॉम कौन है, रॉबिन का सबसे जिगरी दोस्त, क्लोजेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है। सो रॉबिन टॉम को इंसिडेंट के बारे में बताता है, अबाउट द इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब उस घटना के बारे में जो भी हुआ था कल, उसके बारे में बताता है। टॉम अंडरस्टूड रॉबिन्स पेन, और टॉम जो है समझ जाता है रॉबिन कितना दुखी है, उसका दर्द वो समझ जाता है। एंड एग्री टू गो टू द मेडो, और वो मेडो की तरफ चलने के लिए तैयार हो जाता है, किस लिए, विथ हिम टू लुक फॉर शैगी अगेन, ताकि वो दोबारा जाकर शैगी को ढूंढ सके। देन लेट इन द इवनिंग, फिर जैसे ही रात होती है, मतलब शाम हो जाने लगती है, तो द टू बॉयज टुक देयर बाइसिकल्स एंड लेफ्ट सीक्रेटली, तो दोनों जो बच्चे हैं वो अपनी अपनी बाइसिकल ले लेते हैं और सीक्रेटली घर से निकल जाते हैं, मतलब मम्मी पापा को बताए बिना वो घर से निकल जाते हैं। देयर पेरेंट्स वुड नेवर हैव अलाउड देम टू गो आउट ऑफ टाउन टू द मेडो, अगर उनके मम्मी पापा को पता होता ना ये, तो वो कभी जाने नहीं देते दोनों बच्चों को, वो भी इस समय शाम के समय वो मेडो में उस जगह जाने कभी नहीं देते थे, इसलिए वो चुपचाप बाइसिकल लेकर निकले दोनों। तो एट दैट आवर मतलब उस समय, मतलब शाम के उस समय अगर मम्मी पापा होते तो वो कभी जाने नहीं देते। दे रीच्ड द क्लस्टर ऑफ ट्रीज, और वो निकल जाते हैं और वो वहीं पहुंचते हैं, क्लस्टर ऑफ ट्रीज जहां पर वो पहले रॉबिन अकेले गया था, तो वहीं पर वो जाकर पहुंचते हैं। What they saw was a complete surprise, और उन्होंने वहां पर क्या देखा, बहुत ही बड़ा सरप्राइज था उनके लिए। क्या देखा उन्होंने, Their jaws dropped open and their eyes looked on with wonder, उनके jaws open मतलब उनके मुंह जो है खुले के खुले रह गए। उन्होंने एक ऐसा सीन देखा वहां पर कि उनका मुंह जो है खुले का खुला रह गया, हम बोलते हैं ना ऐसे, तो वही मीनिंग है यहाँ पे कि jaws dropped open मतलब मुंह उनका खुल गया, और their eyes looked on what with wonder, और उनकी आंखें जो है चौंकती हुई उस नज़ारे को देखती रही। क्या था वहां पे, देखते हैं। Among the trees was a strange looking big disc with 8 rods at the bottom. So वहां पर एक स्ट्रेंज लुकिंग, एक अजीब सा बड़ा सा बिग डिस्क था। वो इस स्पेसशिप के बारे में बोल रहे हैं कि एक डिस्क जो हमारा सीडी होता है डिस्क है ना, तो वैसा एक डिस्क था बड़ा सा स्ट्रेंज, जिसके 8 रॉड्स थे, मतलब वो 8 रॉड्स पर खड़ा था, जहां मतलब वो जिस पर खड़ा था उसका स्टैंड यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो ऐसे 8 रॉड्स थे उसके बॉटम में, और वहां पर एक बहुत सी बड़ी स्पेसशिप खड़ी थी। Two very funny looking creatures were coming down, और उस स्पेसशिप में से 2 फनी लुकिंग क्रिएचर्स, मतलब जो दिखने में बड़े अजीब लग रहे थे, जैसे एलियंस दिखते हैं ना, तो वैसे वो जो है, तो एलियंस के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, तो वैसे दिख रहे थे जो कि उस स्पेसशिप के अंदर से नीचे आ रहे थे। वन कैरिंग शैगी फ्रॉम द व्हीकल, और उसमें से एक जो है, एक एलियन जो है शैगी को पकड़े हुआ था, जो व्हीकल के अंदर से, गाड़ी के अंदर से निकल के आ रहा था। दे हैड ग्रीन आईज, अब देखिए इनको डिस्क्राइब किया गया है, उनकी आईज ग्रीन थी। ब्लू लेदरी फेसेस जो है लेदर जैसे ब्लू कलर के फेसेस थे उनके चेहरे, एंड स्मॉल बॉडीज, छोटा सा शरीर था उनका, यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है एलियंस को। देन
द मोमेंट दे केप्ट शैगी ऑन द ग्राउंड, और जैसे ही उन दो एलियंस ने शैगी को ग्राउंड पे रखा, मतलब ज़मीन पर उतारा, ही स्निफ्ड द एयर एंड रैन टू रॉबिन हाइडिंग बिहाइंड द ट्रीज। और जैसे ही, मतलब तो हमें पता है कि डॉग की जो है स्मेलिंग पावर बहुत तेज़ होती है, वो बहुत जल्दी सूंघ लेते हैं। उसने जो है अपने मास्टर रॉबिन को सूंघ कर पहचान लिया। स्निफ करना मतलब सूंघ कर, जिस तरीके से डॉग स्निफ करते हैं, है ना, तो ऐसे पहचान लिया और वो तुरंत रॉबिन के पास भाग गया, जो कि पेड़ के पीछे छिपा खड़ा था, रॉबिन और उसका दोस्त। ठीक है, देन रॉबिन एंड टॉम हग्ड हिम, और रॉबिन और टॉम ने जो है उस डॉग को, शैगी को हग किया, गले लगाया, एंड पीप्ड टू लुक एट द स्ट्रेंज क्रिएचर्स। पीप्ड मतलब झांकना, और वो फिर से झांकने लगे, वो झांकते रहे उन स्ट्रेंज क्रिएचर्स को, मतलब उन एलियंस को वो जो है झांक कर देखते रहे। देन रॉबिन विस्पर्ड, और रॉबिन ने जो है फुसफुसाया, विस्पर्ड मतलब धीरे से फुसफुसाया, किससे, टॉम से, और कहा एलियंस, मतलब वो टॉम को बोलता है कि देखो एलियंस। ठीक है, तो टॉम नॉडेड, नॉडेड मतलब उसने भी हाँ में सर हिलाया और कहा आई बेट, मतलब यस। मैं आई बेट हम तब यूज करते हैं कि हाँ मुझे पक्के से पता है, मैं पक्के से कह रहा हूँ कि ये एलियंस ही है। मतलब हाँ में जब हम किसी को रिएक्ट करते हैं ना, तो हम बोल सकते हैं आई बेट, मतलब हाँ हाँ तुम सही बोल रहे हो, मतलब मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, एग्री करता हूँ। ठीक है, दे विल नॉट लीव अस, और वो टॉम कहता है कि अब ये हमें छोड़ने वाले नहीं हैं, बी रेडी टू बी टेकन, तो वो लगता है अब हम दोनों को भी ये अपने साथ ले जाने वाले हैं। ऐसे टॉम जो है डर जाता है और रॉबिन से कहता है, पर रॉबिन साउंडेड फ्राइटेंड, और ये सुनकर रॉबिन जो है बहुत डर जाता है। फ्राइटेंड मतलब वो डरा हुआ, मतलब डरना, डर जाता है। बट टू देयर सरप्राइज, पर वो चौंक जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, द क्रिएचर्स जस्ट वेव्ड एट देम, क्योंकि वो जो दो क्रिएचर्स थे, एलियंस थे, उन्होंने जस्ट इन दोनों को वेव किया। वेव किया मतलब जैसे हम हाई करते हुए अपने हाथ शेक करते हैं ना, तो वैसे उन्होंने जस्ट वेव किया दोनों को बाय करने के लिए। एंड वेग्ड देयर स्मॉल टेल्स, और वो अपनी छोटी सी जो पूंछ है उन एलियंस की, वो जो है उन्होंने वेग किया, वो भी मतलब वेग, पूंछ हिलाने लगी, जैसे डॉग्स अपने टेल्स वेग करते हैं ना, वैसे एलियंस ने भी ऐसे किया, मतलब वो अच्छे एलियंस थे, है ना। द बॉयज जेंटली वेव्ड बैक, और जो बॉयज हैं दोनों बच्चों ने भी उन एलियंस को वेव बैक किया, मतलब बाय बाय किया। द टू बॉयज स्टेयर्ड एट देम एज द क्रिएचर्स वेंट बैक टू द व्हीकल, और दोनों बॉय जो है उन्हें स्टेयर करते रहे, स्टेयर मतलब घूरते रहे। ठीक है, किनको, एलियंस को घूरते रहे, और उन्होंने देखा कि दो जो क्रिएचर्स थे वो अपने गाड़ी में चढ़ गए, अपने एलियन वाली गाड़ी में चढ़ गए, स्पेसशिप में, एंड इट टुक ऑफ विदाउट अ साउंड, और वो जो है उड़ जाती है, निकल जाती है वहां से बिना आवाज किए, मतलब कोई आवाज ही नहीं हुई, उसको बिना किसी आवाज के वो स्पेसशिप वहां से चली जाती है। फिर क्या होता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग वॉज फुल ऑफ सरप्राइजेस फॉर रॉबिन, और अगली सुबह जो है रॉबिन के लिए पूरी सरप्राइज से भरी हुई होती है। ही नोटिस्ड दैट शैगीज आईज लुक्ड ब्राइटर, और वो देखता है कि शैगी के जो आईज हैं वो ब्राइटर हो जाते हैं, मतलब और ज़्यादा चमकदार हो जाते हैं, चमकने लगते हैं। हिज टेल मोर बशी, उसका टेल जो है बहुत ही ज़्यादा बुशी होता है, मतलब उसमें ऐसा लग रहा है उसमें ज़्यादा बाल हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हेयर भर गए हैं उसके टेल में। एंड हिज कोट वेरी शाइनी, और उसका जो कोट है, मतलब उसका जो बॉडी है बहुत ही शाइनी लग रहा था। शैगी कुड जंप वेरी हाई एंड बार्क लाउडर, और ये जो शैगी है वो अब बहुत ऊंचा कूद सकता था, बहुत जोर से भौंक सकता था। बार्क मतलब भौंकना, ठीक है, सो बार्क कर सकता था। लाउडर मतलब पहले से ज्यादा जोर से अब वो भौंक पा रहा था। When Tom threw a ring at him, और फिर जब टॉम ने एक रिंग फेंका, शैगी ईजली जम्प्ड थ्रू इट, और शैगी जो है बहुत ही आराम से उस रिंग के अंदर से कूद जाता है, जैसे हम एनिमल शोज में देखते हैं, है ना। देन रॉबिन्स पेरेंट्स वेर टू अमेज्ड एट दिस चेंज, तो रॉबिन के जो पेरेंट्स हैं वो भी अमेज्ड हो जाते हैं, मतलब वो भी चकित रह जाते हैं, चौंक जाते हैं ये चेंज देखकर। देन टॉम सेड एक्साइटेडली, और टॉम जो है बहुत ही एक्साइटेड होके कहता है, रॉबिन लेट अस टेक शैगी टू द डॉग शो, और टॉम कहता है उसका फ्रेंड कि रॉबिन चलो हम शैगी को जो है डॉग शो में ले जाते हैं, जहाँ पे डॉग्स अपने शो दिखाते हैं, ठीक है, वहाँ पर ले जाते हैं, जो कि विच इज़ टू बी हेल्ड इन अ टाउन टुमारो, जो कि होने वाला है, हेल्ड मतलब जो कि होने वाला है हमारे टाउन में कल।
सो रॉबिन जम्प्ड एट द आइडिया, मतलब उसको जो है वो आइडिया अच्छा लगा, मतलब वो एकदम एक्साइटेड हो गया, सुन के वो भी खुश हो गया। उसने क्या कहा, ग्रेट आइडिया, लेट्स डू दैट, हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, चलो करते हैं। द नेक्स्ट डे शैगी वन 2 अवार्ड्स, और नेक्स्ट डे फिर शैगी को वो डॉग शो में ले जाते हैं और वहाँ पे वो अपना परफॉर्मेंस दिखाता है और उसको क्या मिल जाता है, 2 अवार्ड्स भी मिल जाता है। शैगी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पे डॉग शो में और उसको 2 अवार्ड भी मिल जाते हैं। एक है मोस्ट वेल ट्रेन्ड डॉग, तो एक अवार्ड था सबसे ज़्यादा वेल ट्रेन्ड डॉग, मतलब ऐसा डॉग है जो बहुत अच्छे से ट्रेन्ड है, उसकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग की गई है। एंड मोस्ट शाइनी कोट अवार्ड, मतलब ऊपर के जो बाल हैं उसके ऊपर जो हेयर है ना वो सब बहुत ही शाइनी है, बहुत ही क्या बोलते हैं फ्लफी, एकदम फ्रेश, वो मतलब वो दिखने में भी बहुत सुंदर थे, उसके बॉडी हेयर वगैरह, मतलब वो एकदम खिला खिला सा हो गया था एलियंस से मिलने के बाद, ठीक है। देन दैट इवनिंग वॉज स्पेशल, वो इवनिंग जो है बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है। एंड देयर वॉज अ सेलिब्रेशन इन द हाउस, और इसी वजह से अपने घर में वो सेलिब्रेट भी करते हैं। शैगी गॉट अ ह्यूज पीस ऑफ चॉकलेट केक टू ईट, और शैगी को जो है बहुत ही बड़ा ह्यूज चॉकलेट केक का एक पीस वो देते हैं खाने के लिए। एंड अ बिग बोन, तो वो चॉकलेट केक भी देते हैं और एक बिग बोन भी देते हैं। देन रॉबिन एंड टॉम स्माइल्ड एट वन अनदर, और रॉबिन और टॉम जो है एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं। द सीक्रेट वॉज वेल केप्ट बिटवीन द टू ऑफ देम, और ये सीक्रेट जो है वो अपने ही अंदर रखते हैं, मतलब वो उन दोनों ने जो देखा एलियन वगैरह को, उन्होंने वो घर में भी नहीं बताया, पेरेंट्स को भी नहीं बताया, ये सीक्रेट उन्होंने अपने साथ ही रखा, अपने पास ही रखा कि शैगी में ये बदलाव कैसे आया है, ताकि किसी को ना पता चले कि शैगी इतना स्मार्ट कैसे बना, शैगी में इतने चेंजेस कैसे आए। तो कैसे आए थे, क्योंकि शैगी जो है एलियन से मिले थे, तो एलियन ने उन्होंने कुछ पावर दिया था शैगी को, है ना, इसलिए शैगी ऐसे बिहेव कर रहा था। देन रॉबिन विस्पर्ड, और रॉबिन जो है टॉम से फिर कहता है धीरे से, एलियंस कैन बी गुड टू अस, तो वो कहता है कि अच्छे एलियंस भी होते हैं, एलियंस हमारे साथ अच्छा भी कर सकते हैं। आई डोंट थिंक दैट दे ऑलवेज वॉन्ट टू हार्म अस, मुझे नहीं लगता कि एलियंस हमेशा हमें परेशान करने की कोशिश करेंगे या फिर हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ कुछ बुरा करेंगे, है ना, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कुछ एलियंस अच्छे भी होते हैं और जैसा कि ये एलियंस बहुत अच्छे थे। सो टॉम भी कहता है, टॉम सेड आई बेट, मतलब हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे भी यही लगता है, वो भी एग्री करता है। सो इस डॉग को वो पावर कैसे मिला, एलियन से मिलने के बाद, जैसे कोई मिल गया, मूवी में ऋतिक रोशन को पावर मिल जाता है ना, उस जादू एलियन से मिलने के बाद, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। सो यही आपका स्टोरी है, एलियंस पे अ विजिट। होप आपको स्टोरी समझ में आया होगा। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।